नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। पर्यटन के क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पूरी दुनिया के लोग सर्च करके घूमने आते हैं। जहां जहां टूरिज्म बढ़ा है वहां के इलाके की प्रगति हुई है। इतना ही नहीं, लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। हरियाणा में भी पर्यटन के नाते लोगों का रुझान बढ़े, इसके लिए हथिनीकुंड बैराज पर वाटर राइडिंग और यमुना में बोटिंग की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हथिनीकुंड बैराज पर वाटर राइडिंग और यमुना में बोटिंग की शुरुआत की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हथिनीकुंड बैराज पर पार्क बनाया जा रहा है और इस पार्क का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और नूह जिलों के क्षेत्र में करीब 10,000 एकड़ में जंगल सफारी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसकी जल्द ही शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। आज के युवा का साहसिक खेलों की ओर रुझान ज्यादा है। पर्यटन के नाते हरियाणा में बहुत तेजी से क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है। पर्यटन के नाते कलेसर से कालका तक पहाड़ी के नीचे नीचे बहुत सी संभावना है, जैसे कि पैदल ट्रैकिंग, साइकिल ट्रैकिंग और मोटरसाइकिल इत्यादि के माध्यम से विभिन्न स्थानों आदि जैसे बद्री, लोहगढ़, त्रिलोकपुर देवी का मंदिर का भ्रमण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से मनोरंजन के स्थान में भी पहाड़ी के साथ पड़ते हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि ताजेवाला हेड पहले छोटा था और उसके बाद हथिनीकुंड बैराज बनाया गया, परंतु पानी की अधिकता के कारण ग्लेशियर में 50 मीटर ऊंचा डैम बनाया जाएगा। इस डैम से हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को सीधा लाभ होगा। यह प्रोजेक्ट 4 प्रदेशों का मिलन बिंदु है। यहाँ पर पर्यटन की संभावना होगी और चारों प्रदेशों में पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा और हम इसके माध्यम से बिजली भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान, दिल्ली को भी इसका लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने हथिनीकुंड बैराज के कार्यक्रम के बाद उपस्थित लोगों के साथ जनसंवाद किया। लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पटियाला, पेहवा, कुरुक्षेत्र, लाडवा के रास्ते यमुनानगर तक चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात चल रही है। यदि 6 महीने तक अथॉरिटी इस सड़क को नहीं बनाती तो अगले 6 महीने में राज्य सरकार स्टेट हाईवे बनाएगी। जब पिछले 5 साल 4 साल पहले मैं हथिनीकुंड आया तो एक विचार मन में आया कि यहाँ तो और भी ज्यादा पानी रोक करके उसका उपयोग कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के सामने बात रखी है तो यहीं अब कलेसर के पास बैराज नहीं बल्कि एक डैम बनाने का विचार भी चल रहा है कि 50 मीटर ऊंचा डैम बनाया जाए ताकि इस इलाके में ज़्यादा पानी इकट्ठा हो और फिर वहाँ से बिजली का भी उत्पादन हो। हम साल भर पानी हरियाणा में ले सकते हैं। यूपी को भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा और इवन राजस्थान, दिल्ली उनको भी लाभ होगा। तो एक ये नया प्रोजेक्ट जो है ये विचाराधीन है और ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ी एक, मैं कहता हूँ, एक देन होगी उसकी कि इस इलाके में इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये बनेगा। अब चूंकि एक इलाका ये 4 प्रदेशों का एक मिलन बिंदु है। हरियाणा का तो है ही है क्योंकि जमीन हरियाणा में है, साथ में हिमाचल का भी है, उत्तराखंड का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है। नदी पार करो तो उत्तर प्रदेश है, ऊपर चढ़ जाओ तो इधर हिमाचल है, इधर उत्तराखंड है। चारों प्रदेशों का केंद्र बिंदु है। इसको कैसे हम टूरिज्म का एक सेंटर कैसे इसको विकसित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम सबसे पहले एक वाटर बोट और एक जेट स्कीइंग, तो जिसको मोटरसाइकिल कहते हैं जेट की तरह, और वो पानी में ही चलता है। 2 चीज़ें आज शुरू की हैं। इसके बाद और भी चीज़ें शुरू की जा सकती हैं क्योंकि जितने भी ये जल के साथ जुड़े हुए स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हैं एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है इस चीज़ को सब लोग प्रमोट कर रहे हैं। आज के युवा साहसी खेल और उनमें भी जिनका उत्साह बढ़े, जोश आए, एडवेंचरस स्पोर्ट्स जिसको कहते हैं, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इससे पहले पिंजौर में एक जो हॉट एयर बैलून, गुब्बारा, गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उड़ता है, 6-8 आदमियों को लेके उड़ता है, आधा पौना घंटा घुमाता है, सब तरफ हवा के हिसाब से चलता है। तो आज उसका भी हमने आनंद लिया। बहुत अच्छा वो एक स्पोर्ट्स है लेकिन थोड़ा महंगा है। ये उतना महंगे नहीं है, ये सस्ते हैं, आम आदमी के अप्रोच में है। वो ज़रा महंगा है, फिर भी कोई ना कोई हर आदमी इतने पैसे लगा के सोचता है एक बार तो कर ही आओ। तो इस नाते से बहुत बड़े ये इस प्रकार के प्रोजेक्ट आज हमने शुरू किए हैं। आगे भी हरियाणा में बहुत ऐसे संभावनाएं हैं स्पोर्ट्स की। जैसा हमने कलेसर से कालका तक एक पूरा हिमालय की, यानी नीचे नीचे पहाड़ी के नीचे नीचे बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। पैदल ट्रैकिंग की भी है, साइकिल ट्रैकिंग की भी है, मोटर पर भी जा करके जगह जगह ऐसे बड़े स्थान हैं। जैसे हम देखते हैं आदि बद्री बीच में आता है, लोहगढ़ बीच में आता है और ऐसे त्रिलोकपुरी देवी का मंदिर वो इसी पहाड़ी के नीचे आता है। आगे
फॉसिल पार्क है वो इसमें आता है। और ये तो मोटे मोटे बताएं से बहुत स्थान विकसित हो सकते हैं, चाहे वो पानी के हों, चाहे जंगल के हों, चाहे किसी भी तरीके के। आज का युग ऐसा है कि आदमी को तनाव बहुत होता है, तनाव को उतारने के लिए इन चीज़ों का बहुत लोग उपयोग करते हैं। जगाधरी और यमुनानगर के नागरिक अस्पताल में अब जल्द ही एमआरआई की सुविधा उपलब्ध होगी। लोगों को चिकित्सा के लिए दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगाधरी और यमुनानगर के नागरिक अस्पताल में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। सीएम ने जेबीटी टीचर की जिले में स्कूल और ब्लॉक अलॉट करने की मांग पर उन्हें आश्वस्त किया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आपके हित में कार्य किया जाएगा। वहीं गेस्ट टीचरों ने इस मांग को पूरा किया जाने का आश्वासन देने पर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत कर धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगाधरी क्षेत्र की शहरों में सड़कों पर लकड़ियों की ट्रॉलियां खड़े होने की समस्या है। इनके समाधान हेतु उन्होंने पुलिस और नगर निगम अधिकारियों को बेहतर समन्वय बनाकर रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों के बाद यहाँ पर सड़कों पर कोई भी ट्रॉलियां खड़ी ना होनी चाहिए और इस दौरान उन्होंने जगाधरी शहरी क्षेत्र के तहत बाजारों में स्ट्रीट लाइटें लगाने के कार्य को भी अगले 3 महीनों में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके लिए 41,000 पॉइंट चिन्हित कर ले गए हैं। फरवरी 2024 तक सभी बाजारों में चिन्हित स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल रहा है। 60 साल की उम्र होते ही घर बैठे व्यक्ति की पेंशन बनाने का काम किया जा रहा है। जनसंवाद के दौरान 10 ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल हो गई थी, उनकी मौके पर ही पेंशन संबंधी पत्र वितरित किए गए। जगाधरी क्षेत्र के तहत 13,700 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। जगाधरी क्षेत्र में लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और इस पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। जन संवाद के कार्यक्रम में हम उनसे संवाद करते हैं, जो हमारी योजनाएं हैं उन लोगों को जानकारियां दी जाती हैं और कितनी योजनाओं का लाभ हो रहा है उनसे जानकारी मिलती है। मैं संतुष्ट हूँ कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, खास करके जो नई व्यवस्था, चाहे वो फैमिली आईडी है, चाहे पेंशन की बात है, आयुष्मान की बात है, इन सब विषयों का लाभ सबको मिल रहा है। जिन लोगों की ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी है, हाथों हाथ हमने 15-16 लोगों की बनवा के दी है। तो 60 साल का होते ही हर बुजुर्ग को जिसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है, उनको सबको पेंशन मिलेगी। जो रह गए हैं साथ साथ बना रहे हैं। बाकी जहाँ कहीं विकास की बातों के लिए, कहीं रोड्स की बात आती है, कहीं गलियों की बात आती है, स्ट्रीट लाइट की बात आती है, जैसे आज जगाधरी शहर की हमने जानकारी ली है तो 41,000 लाइटें अगले 3 महीने में स्ट्रीट लाइट्स वो जगाधरी शहर में लग जाएंगी। रेट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। केवल उसको लगाने के लिए जो ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वो जगाधरी यमुना का इकट्ठा बनने वाला है और उसके 1 महीने के बाद सब लाइटें लग करके और पूरा शहर, पूरा कॉर्पोरेशन एरिया 41,000 लाइटों से ये जगमग हो जाएगा। हमारा ही, क्योंकि यहाँ मुझे पता लगा कि जगाधरी और यमुना के हॉस्पिटल में नहीं है, तो मैंने कहा कि उसकी फिजिबिलिटी हालांकि उनके ओर से यह है कि कोई भी PPP मॉडल में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर नहीं कोई होगा तो हरियाणा यानी सरकार की ओर से, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से MRI यहाँ एक प्रकार से व्यवस्थित की जाएगी। डॉक्टर्स, स्वाभाविक है कि अभी तक हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, एडमिशन्स बढ़ गए हैं। जब हम उस समय 2014 में आए थे, मात्र 700 MBBS की सीटें यहाँ एडमिशन होता था। आज इस समय वो 1985 सीटों तक पहुँच चुका है और जो नए मेडिकल कॉलेज हर साल तैयार हो रहे हैं, बढ़ते बढ़ते आने वाले 4 साल के बाद ये संख्या 3,500 डॉक्टर्स की यानी 5 टाइम्स जो MBBS डॉक्टर्स की संख्या हो जाएगी। और जैसे जैसे आएंगे वैसा वैसा हरियाणा में भी वो नौकरी के लिए उपलब्ध होगा। जन संवाद में तो मैंने बताया कि लोगों के साथ संवाद करने के बाद लोग अपनी बात बताते हैं, हम अपनी बात बताते हैं, तो सब प्रकार के जो उनके सुझाव हैं, डिमांड्स हैं, शिकायतें हैं, सब हम लेकर के इकट्ठी करके जाते हैं। स्थानीय तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मे जो होता है वो तुरंत यही करते हैं। जो हमारे पास प्रदेश लेवल पर यानी चंडीगढ़ लेवल की जो है वो हम साथ लेकर जाते हैं। अभी तक 32,000 ऐसी जो एप्लीकेशंस ये हमारे पास आ गई हैं, जिसको हमने जन संवाद पोर्टल के ऊपर विभागों को भेजा है। 7,000 के आसपास सॉल्व हो चुके, रिजॉल्व हो चुकी हैं, बाकी सब पाइपलाइन में है और बहुत जल्दी सारी कंप्लीट होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करते हुए भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव के माहौल में जनता को राहत देने का काम किया है और हमारी सरकार ने किसान, मजदूर, गरीब और जरूरतमंदों सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। हरियाणा के प्रति हमारे समर्पण भाव से प्राप्त होने वाली ऊर्जा निरंतर हमें प्रदेश की उन्नति और जन जन के कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
यमुनानगर के गांव प्रतापनगर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनने के दौरान सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का अवलोकन किया और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ट्राईसाइकिल भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन प्रणाली का लाभ देते हुए घर बैठे बुढ़ापा पेंशन सहित तमाम योजनाओं को फायदा देने का काम किया है। जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने 11 लोगों को बुढ़ापा पेंशन की सौगात भी दी। जनसंवाद में सीएम ने प्रतापनगर के लोगों को करीब 40 लाख रुपए के बजट से 2 एकड़ में बनने वाले पार्क और व्यायामशाला, प्रतापनगर से जोगादरी तक केवल लड़कियों के लिए छात्रा विशेष बस सेवा शुरू करने, शहर की तर्ज पर गांव प्रतापनगर में सीवरेज पाइप लगाने, प्रतापनगर से गांवों की तरफ जाने वाली 2 सड़कों के निर्माण कार्य को शुरू करने और प्रतापनगर के 1 किलोमीटर की फिरनी बनाने की सौगात दी है। इसके अलावा कुट्टीपुर की पंच की मांग पर आधा एकड़ भूमि पर शेड वाला बारात घर बनाने, मिडिल स्कूल में कमरे बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने और मिडिल स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आसपास के स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल में एडजस्ट करने और सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करने के आदेश दिए। साथ ही कुट्टीपुर गांव को किशनपुरा से अलग करके नियमानुसार कुट्टीपुर पंचायत बनाने के लिए भी अधिकारियों को आदेश दिए। कार्यक्रम में साध्वी नाज पटेल द्वारा रखे गए तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री ने अपने कोष से अवेस्ता फाउंडेशन को 5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में प्रतापनगर में 1984 के दौरान बिताए 6 सालों के अनुभवों, किस्सों और पुराने मित्रों को याद किया। संवाद के दौरान पिपली माजरा के एक महिला द्वारा की गई फरियाद पर उनके पति को मनरेगा के तहत रोजगार देने, यमुनानगर से बनियों वाला बस सेवा शुरू करने, गांव टिब्बी में औपचारिकताओं को पूरा करने पर खेल नर्सरी और प्रशिक्षक की व्यवस्था करने, व्यापारियों की माइनिंग से संबंधित समस्या का समाधान करने के आदेश भी दिए गए। सीएम ने जनसंवाद में गांव के 13 लोगों से भी अंशिका, वंशिका, आशु अहमद को जन्मदिन पर चॉकलेट, शोर और महापुरुषों की एक पुस्तक भेंट की। उन्होंने कहा कि आज के इस दौर में लोगों के बहुत पुराने विवाद भी सामने आते हैं, वे स्वयं इन विवादों को समाधान करने में जुटे हुए हैं। उनका एक लक्ष्य है कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो। सीएम मनोहर लाल ने जिला यमुनानगर के छछरौली में आयोजित जनसंवाद में कहा कि हरियाणा सरकार ने 80 साल आयु के बुजुर्गों की देखभाल और सेवा का बीड़ा उठाया है। सेवा आश्रम योजना के तहत जिन बुजुर्गों की 80 साल से अधिक आयु है और वे अकेले रहते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। आरंभ में 10-10 लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छछरौली स्पोर्ट्स क्लब की रिपेयर के लिए 19 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ साथ क्लब के संचालकों को यहाँ पर सफाई कर्मचारी नियुक्त करने के बारे में भी निर्देश दिए। सीएम ने बुजुर्ग महिला शांति देवी से संवाद करते हुए उनके द्वारा रखी गई मांग पर 80,000 रुपए देने और मकान की मुरम्मत के लिए देने की घोषणा की। इसके साथ साथ एक महिला जिसकी बच्ची की आंख खराब है, उसे 50,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में देने की भी घोषणा की और रेड क्रॉस को इस विषय के तहत स्पेशल केस बनाकर मदद करने के लिए कहा। इसके अलावा एक दिव्यांग विद्यार्थी की मांग पर आईपैड उपलब्ध करवाने के बारे में मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान की। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जीएम रोडवेज को स्कूल शिक्षण संस्थानों से सूची लेकर जिस रूट पर लड़कियों की संख्या 50 से ज्यादा है, वहां पर स्पेशल बस चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि लड़कियां सुगमता से शिक्षण संस्थानों में आ जा सकें। इसके अलावा जहां पर बच्चों की संख्या 25 है, वहां पर मिनी बस चलाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संबंधित बीडीपीओ को सरकारी कॉलेज के पास खाली जमीन का सर्वे करवाकर वहां पर व्यायामशाला व पार्क बनाने के बारे में निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने छछरौली से चंडीगढ़ बस चलाने की मांग रखी, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा करते हुए जीएम रोडवेज को निर्देश दिए कि यह बस चलाई जाए ताकि छछरौली से लोग जगाधरी होते हुए चंडीगढ़ आसानी से जा सके। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।